रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट जेल साहिवाल ने मुबैना तौर पर अपने ही दोस्त को कत्ल करके दफना दिया। पहले नेकेड करता है, जमीन में चूना बिछाता है ताकि बॉडी डीकम्पोज हो जाए। मुलजम तलाक याफ्ता है, मकतूल है, मिलने जाता है, अपने घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाता है, ये सो जाते हैं। असद, ये बताइएगा, इस केस के आप आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हैं, ये सारा वाकया कैसे क्यों पेश आया था? इस केस में जो मुलजम है एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल था साहिवाल में। जो मकतूल है इस केस में हमारे पास मिलने जाता है अपने किसी दोस्त के हमरा साहिवाल जेल में। जब ये साहिवाल जेल में मिलने जाता है ना, इनका आपस में वहाँ फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर इनकी कभी कभार फ़ोन पे बात हो जाती थी, व्हाट्सअप पे बात हो जाती थी। इस तरह इनका मिलना जुलना शुरू हो गया। गुजरात जाता है इसे मिलने, ये भी एक दो दफ़ा मुलजम भी आता है। इनका आपस में एक अच्छा बाउंड बन गया, रिलेशनशिप कायम हो गया। और मुलजम 15-20 साल से तलाक याफ्ता है और इसके बच्चे वगैरह भी इससे अक्सर नाराज़ रहते हैं, खफा रहते हैं। ये अकेला ही रहता है। पिछले साल ये रिटायर होता है, फिर ये आने जाना इनका आपस में मिलना शुरू हो जाता है। मिलते जुलते कहाँ पर? मिलते जुलते ये अक्सर अपने घर बुला लेता था, या कभी कभार ये मुलजम यहाँ आ जाता था काने के इलाके में, इनके घर के पास कोई करीबी जगह में रह लेते थे ये। मुलजिम जो है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका घर, और जो मकतूल है उसका घर कहाँ पर है, कहाँ का रहने वाला? मकतूल हमारा काने का इलाका है, जुलके गाँव, वहाँ पे एक किराएदार है। और जो मुलजम है वो गुजरात कुंजा जीरा वाली गाँव है। तो मकतूल करता जाता, मकतूल के भी बेगम बच्चे हैं? मकतूल शादीशुदा है और उसके 2 बेटियां हैं। एक छोटी 4 माह की बेटी है और एक 1.5 साल की बेटी है। काम क्या करता था? काम ये करता था सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ ये असिस्टेंट था। एंडोस्कोपी का डॉक्टर थे, उनके साथ ये असिस्टेंट था। अच्छा, मुलाकात के बाद कितने अरसे बाद मुलजिम मकतूल को कत्ल करता है? इनका 2 साल से ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप है, आपस में बातचीत करते हैं। 2 साल गुजरने के बाद ये अब जो वाकया ये इंसिडेंट पेश आता है गुजरात के इलाके में। मुलजिम ने मकतूल को कत्ल कहाँ किया? लाहौर में किया या फिर गुजरात में किया? मुलजिम ने कत्ल अपने घर में इसको ले जाके किया है। उस टाइम घर में कोई भी नहीं था, ये अकेला था, इसके बच्चे नाराज़ होके गए हुए थे। ये अकेला होता है, ये जिस तरह ही अपने घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद ये बातें आपस में करते हैं, किसी मामूली सी बात पे इनका बहस होती है, उसके बाद ये सो जाते हैं। सोया होता है ना, तो सोए हुए के ऊपर ये सर पे आता है और आके उसे 3 फायर मारता है और ख़त्म कर देता है। मकतूल के घर वालों को कब पता चला कि कत्ल कर दिया गया? ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी मालूम। उन्हें यही था कि ये शायद नाराज़ हो गया है या आ नहीं रहा, कोई मसला बन गया है। वो अभी तक जिस दिन तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें यही था कि हमारा लड़का ज़िंदा है, इसने कहीं इधर उधर किया हुआ है। मुकदमा कब दर्ज करवाया मकतूल के घर वालों? जिस तरह ये यहाँ से जाता है ना, क्योंकि वो एक दिन तो राब्ते में था, आधा को दिन, और उसके बाद ये 2 दिन देखते हैं, उसके बाद तीसरे दिन आके 4 को ये वकूआ, 4-5 की रात को, 7 को हमारे पास FIR लॉन्च। मुकदमा अगवा का दर्ज होता है? मुकदमा 365 पे अगवा का दर्ज होता है हमारे पास। ये बताइएगा कि फिर कैसे आप लोगों ने मकतूल जो है उसकी डेड बॉडी बरामद की, किस तरह मुलजिम को पकड़ा? ये बहुत चैलेंजिंग फेज़ था हमारे लिए। वो इस तरह से चैलेंजिंग था कि चूँकि मुलजिम जेल में रहा है, मुलज़िमों के साथ सारी उम्र इसने गुजारी है, हर एक की स्टोरी इन्होंने सुनी होती है। सबसे पहले ये केस जिस तरह ही दर्ज होता है मेरे पास आता है, मैं चूँकि इसकी CDR निकलवा लेता हूँ, मैं CDR को थॉरली विज़िट करता हूँ। विज़िट करने के बाद मुझे पता चलता है उसकी लास्ट लोकेशन गुजरात की है, जिस दिन ये यहाँ से गया है। और उसके बाद चूँकि इसने इस तरीके से सरअंजाम दिया हुआ था केस को कि पुलिस डी ट्रैक हो जाए। डी ट्रैक किस तरह हो जाए कि इन्होंने उसका मोबाइल ट्रांसपोर्ट करवाया था मारने के बाद, अगले दिन नेक्स्ट डे टूवर्ड पिंडी किसी गाड़ी में रख देते हैं ताकि ये पिंडी की तरफ मूव हो जाए, और जो भी हमसे पूछे हम बताएं। अपनी मर्जी के साथ हमारे घर से चला गया था, यही लोकेशन चेंज हो जाए। यस, हम अर्शद से रब्ता करता हूँ मैं पहली दफ़ा। मैं कहता हूँ कि आप, मुझे भी लगता है कि आपने नहीं किया, आप एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, रिटायर्ड हैं, तो मैंने कहा आप सिर्फ हमारी हेल्प करें, हमें बताएं किस तरीके से वो आपके पास से गया, आपने कहाँ उसे छोड़ा, पिक भी आपने किया, छोड़ा भी आपने ही होगा, तो कहाँ चीज़ों की CCTV फुटेज आई? हाँ, ये चूँकि वो ना एक गांव का इलाका है, वहाँ पे इस तरीके का कैमराज वगैरह इतने नहीं है। मेन सिटी में कैमरा है, गुजरात सेफ सिटी में हम गए, उसमें प्रॉपरली, चूँकि ये हमें बता रहा था कि वो शाहीन एक चौक है वहाँ पे बस स्टेशन, ये वहाँ से गया है लाहौर की तरफ। तो हमने वहाँ जाके कैमराज वगैरह को सेफ सिटी को चेक किया, 4-5 घंटे कैमरों में देखा, नई फुटेज मिली।
वहाँ से फिर हमारा शक पैदा होता है कि या ये ना कोई बात छुपा रहा है और फ़ोन पे है, हमें मिल नहीं रहा। 2-3 दिन गुजरने के बाद ना हम खुद ही गुजरात चले जाते हैं कि इसने तो आना नहीं है, हम देखें। जब हम जाते हैं ना तो ये अपने घर से फ़रार होता है। उधर से हमारा फिर मज़ीद शक बढ़ता है। फिर हम अपने प्रॉपर बस अड्डों, हॉस्पिटल गुजरात में जाके विज़िट करते हैं, पुलिस स्टेशन विज़िट करते हैं, 15 कॉल्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं, कहीं कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया गुजरात शहर में। इस तरह की सारी चीज़ें काम जब हम करते हैं कि हमें पता चल सके, तो कहीं भी नहीं इसके ट्रेसेस आ रहे होते। ऊपर से हमें यह कह रहा होता है कि मैं किसी फौतगी पे आया हुआ हूँ। फिर हम इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसके मोबाइल को ट्रैक करते हैं। मैं लॉजिस्टिक वगैरह लेता हूँ यहाँ से, अपने एसपी साहब को कह के वो हमें प्रोवाइड करते हैं, लोकेटर वगैरह हर चीज़। फिर हम जाके फैसलाबाद एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट कर फैसलाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचता है, बाहर कहीं और जा रहा था, किसी और मुल्क? यस ये किस मुल्क जा रहा था? ये आज़रबाईजान बाकू की इसने टिकट करवाई हुई थी और वीज़ा लगवाया हुआ था। इमरजेंसी तौर पे इसने पैसे लगा के ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से हमें ये हम आप लोगों ने मुलजिम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया? नहीं, एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया। ये हमें पता होता है कि ये वहाँ जा रहा है, वो फिर हम इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, मुलजिम ने मकतूल की लाश कहाँ छुपाई थी? हाँ जी सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि जब ये हमारे आ जाता है ना, ये उसके बाद हमें पहले तो मानता नहीं है। पहले तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो इसलिए इस मुल्क से भाग रहा था क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हूँ, पुलिस का शक पहले हाथ मेरे पे आना था, मैं बुज़ुर्ग पुलिस का नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह के वो सख्त सवाल पूछते हैं। इसलिए ना मैं थोड़ा सा साइड पे होने लगा था कि ये खुद ही आ जाएगा, 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद हमारे पास आ जाएगा, आपको मिल जाना है, कहीं इधर उधर होना है, कोई शायद किसी मुकदमे में ना दर्ज हो गया हो इस पर, तो आप इसे ढूंढें। प्रॉपर इंटेरोगेट करने पे हमें पता चला है कि ये मुझे फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए ये हमें कहता है कि मैंने उसे खुद मारा है और नहर में फेंक दिया। हमें ये सड़क पे चलाता है कि यहाँ फेंका है, यहाँ फेंका है, यहाँ फेंका है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फिर उसके बाद इंटेरोगेट करते हैं, फिर एंड पे जाके ये बताता है ब्रेक होके कि मैं इस जगह पे मैंने इसे दफन किया हुआ। किस जगह? ये अपने घर के एक करीब ही फसलें हैं, फसलों में एक सुनसान सी हवेली है, उसके अंदर इसने, और वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वो भी डिट्रैक करने के लिए मुलज़म को पहले नेकेड करता है, उसके बाद उसको ज़मीन में चूना नीचे बिछाता है ताकि इसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाए, फ़ौरन किसी को शनाख्त ना हो सके। चूने की लेयर बिछा के उसके ऊपर बॉडी, फिर उसके ऊपर चूना लगा देता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी और ईंटों के बाद तूड़ी, ठीक है, कि किसी को पता ही ना चल सके। फिर इसके जो कपड़े वगैरह होते हैं, जिस बिस्तर पे इसे मारा, ये सारी चीज़ें वो लैदा से लेता है, उसे एक जगह पे जाके आग लगा देता है, और फिर ये इसकी बॉडी रिकवर होती है। बॉडी रिकवर करने के बाद फिर हम इसके घर में जाते हैं, वहाँ से हमें जाके जिस चारपाई पे इसको मारा है वहाँ पे भी वो फायर के निशान है, उस चारपाई के ऊपर 3 फायर के निशान हैं। उसके अलावा उस चारपाई पे खून भी हमें मिला है। इसके घर से वो एम्प्टी खोल भी मिले हैं जो चले हुए थे। ये सारी चीज़ें जब इसने उस हवेली में जाकर इसको गड्ढा खोद के, आप बता रहे हैं जिस तरह दफन कर दिया था, तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था? सर जी, वो वीरान इलाका है, टोटली वीरान। हवेली किसकी थी? वो हवेली बंदा कोई बाहर है, वो उसकी हवेली थी। वो इसकी एक्सेस वहाँ तक कैसे हुई? इसकी एक्सेस इस तरह हुई थी कि फसलों में जो भी कोई डेरा टाइप सा, ये जारियाँ टाइप सी बनी होती हैं, उसका कोई वाली वारस नहीं होता। इन्होंने रात के वक्त तो ये शाम के वक्त ये किया। सारा कुछ इसने खुद किया था? कोई मजदूर बुलाया, किसी को अपने साथ लगाया था? क्योंकि अकेले बंदे का तो काम नहीं है। जी, इसके साथ इसका बेटा इन्वॉल्व था। क्यों वो उसने जो कत्ल करने में मावनत फराम की? मावनत इसलिए फराम की कि ये डर बहुत गया था कत्ल करने के बाद। ये रोने लगा, बाहर भागा। इसका फिर बेटे को जब पता चला, वो आया, उसने एक गाड़ी अरेंज की अपने किसी दोस्त की, उसमें रखा और रख के ले गया। और बाकी शायद उसके साथ अब हम इंटेरोगेट कर रहे हैं इसको कम्प्लीटली, कि शायद उस बेटे के साथ और भी लोग हों जिसने इसमें मावनत की है उस बॉडी को दफन। कत्ल की वजह क्या बनी? जिस तरह आपने बताया इनका इमोशनली रिलेशनशिप बन गया था, यानी प्यार मोहब्बत वाला, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ थी मुलजिम की मकतूल के पास जो उसे कत्ल करना पड़ गया? ये ऐसा इनका ताल्लुक़ तो सिर्फ पहले वैसे ही था, बाद में इसका इमोशनल ताल्लुक़ इस तरीके से हो गया था कि ये एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो गए थे। अटैच इन द सेंस कि ये किसी भी उसकी मतलब अदर बंदे से सलाम दुआ भी नहीं बर्दाश्त करता था। यानी इतनी आपस में इंगेज हो गए थे मोहब्बत में,
रिलेशनशिप में? बाउंडिंग इनकी थी ना, जिस तरह हमारे मुल्ज़म का मौक़िफ़ है कि मेरा उसने व्हाट्सअप वगैरह भी अपने मोबाइल में कॉपी किया हुआ था, व्हाट्सअप नहीं, तो वेब उसमें के कोई ऐसी चीज़ें थी नाजेबा तस्वीर वीडियोस थी, क्या थी? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ हमें फ़िलहाल तो नहीं मिली। उसकी उसकी भी एक रीज़न है, ये मुल्ज़म ने अपना मोबाइल, उसका तो मोबाइल एक हिसाब से गायब किया ही किया, अपने मोबाइल को भी कोई 2 से 3 दफ़ा रीस्टोर करवाया बाकायदा तौर पे, ताकि इसमें से पुलिस को भी कोई ट्रेसेस ना मिल अभी सके। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई ऐसी वीडियोस थी, तस्वीर थी नाजेबा इनकी दोनों की, जो इस कत्ल की वजह बनी? हाँ, माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर कोई चीज़ हो, वो फर्दर इंटेरोगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को भी क्योंकि जिस तरह इनकी दोस्ती थी, इतनी आपस में बॉन्डिंग्स थी, प्यार मोहब्बत था, तो उसमें कत्ल ऐसे तो नहीं हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है इनका कत्ल। बिल्कुल इस तरह से नहीं हुआ कि हम कह दें कि एक रात को गया है और कत्ल हो गया है। इसमें कोई ना कोई मज़ीद चीज़ होगी जो हम फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको लाजमी बताएंगे।